हम इस नशरियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। आलमगीर तौर पर जहाँ भी बहन भाई हमसे जुड़े हुए हैं, सारे दिल से हम शुक्रगुजार हैं इस मौका के लिए कि हम खुदावंद के मुनकशिफ कलाम को भाई फ्रैंक से वसीला से सुन सकें। इससे पहले कि भाई फ्रैंक मुखातिब हों, मैं एक कलाम में से एक हवाला पढ़ना चाहूँगा। यहूदा का ख़त और उसकी चंद आयतें मैं पढ़ूंगा। उसकी यहूदा का ख़त और उसकी तीसरी आयत से मैं पढ़ूंगा। आए प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। खुदावन के नाम को जलाल मिले और उसकी शुक्रगुजारी हो। और उसकी 20वीं और 21वीं आयत भी मैं पढ़ूंगा। मगर तुम आए प्यारो, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावन यीशु मसीह की रहमत के मुंतजिर रहो। और उसकी 24वीं और 25वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जैसा अजल से है, अब भी हो और अब्दुल आबाद रहे। आमीन। हम अब भाई फ्रैंक की जानिब चलेंगे। भाई फ्रैंक की जानिब से आप सबको बड़ी गर्मजोशी से मैं सलाम कहता हूँ। खुदावंद के मुकद्दस और कीमती नाम में, खुदावंद यीशु के मुकद्दस और कीमती नाम में आप सबको मेरा सलाम। और आज सुबह भी मुझे बहुत से सलाम आए। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सारे अफ्रीका से, एशिया से और तमाम भाइयों से। स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रिया से, और बाल्टिक सी से जो हमारे भाई हैं उनकी जानिब से, कनाडा से, अमेरिका से, हर तरफ से हमें सलाम मौसूल हुए और हम पूरे दिल से उन्हें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सब समझते हैं हम एक बड़े खास वक्त में आ पहुंचे हैं। हमें पसंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम शुक्रगुजार हैं, नहायत शुक्रगुजार हैं, पूरे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो हकीकी ईमानदार हैं वो फिर भी जमा हो सकते हैं घरों में, इधर उधर, और छोटी जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं ताकि खुदा के कलाम को सुने, और हम उसका इंतजार कर रहे हैं और बहुत जल्द दरवाजा खुलेगा और सब कुछ बेहतर होगा और मुख्तलिफ हो जाएगा। और यहां क्रेफल में भी
बड़े छोटे पैमाने पे मीटिंग्स का आगाज़ हो चुका है और हम नशरियात को सुन रहे हैं। जैसे तमाम दुनिया में लोग सुन रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं। हम पूरे दिल से, पूरी जान से खुदावन के शुक्रगुजार हैं। और जो कोई बपतिस्मे के लिए यहाँ आना चाहते हैं उनको बपतिस्मा देंगे, और जो शादी ब्याह के लिए आना चाहते हैं हम उनको यहाँ पर उनकी तकरीबात करेंगे, और जो बच्चों को मखसूस करवाना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों की मखसूसियत हम करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इशाए रबानी हम नहीं कर सकते यहाँ, बाकी सब कुछ हम यहाँ पर करेंगे जैसे हम पहले किया करते थे खुदा की मदद से। आइए आज के दिन हम एक मुश्किल सबक जिसका हम तजर्बा हासिल कर रहे हैं, अगर हम आखिरी वक्त की तरफ देखें और उसकी तफसील में इससे पहले कि हम जाएं, आइए मुख्तसर तौर पर तारुफी कलाम की तरफ चलें। रूल कुछ की रहनुमाई में रसूल उन्होंने किस तरह ये लिखा ताकि हम इस जमाना में हमें इलाही सिमत मिल सके। आइए आखिरी आयत को दोबारा पढ़ें जो भाई बोग ने पहले से पढ़ी है, और 5वीं आयत भी हम दोबारा पढ़ेंगे। यहूदा का खत और उसकी 25वीं आयत और यहूदा की 5वीं आयत। उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जैसा अजल से है, अब भी हो और अब्दुल आबाद रहे। आमीन। इससे पहले कि हम अगली आयत को पढ़ें, मैं चंद एक बातें कहना चाहता हूं। ईमान खुदा की तरफ से एक तोहफा है, एक नेमत है, और इब्राहिम के दिनों से ही हमें यह नजर आता है कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, और जो कोई खुदा पर ईमान नहीं लाता वो उसे झूठा ठहराता है। और फिर हम सोचते हैं इब्रानियों के बारे में, इब्रानियों 11वां बाब और उसकी पहली आयत, और बहुत से हवाले और भी बहुत से हवाले जो ईमान के बारे में हमें बताते हैं। जैसे ये तारफी कलाम में पढ़ा गया कि हमें उस ईमान के वास्ते जाफशानी करनी है जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। और मैं खुदावंद खुदा का शुक्रगुजार हूं कि उसने अपने बंदा और नबी विलियम ब्रैनम को हमारे जमाना में भेजा ताकि हमें उस ईमान की तरफ वापस ले जाए जो असल हकीकी ईमान है, जो हकीकी जिंदा खुदा के अंदर है, उसके कलाम के अंदर है, हकीकी कलाम के अंदर।
बराए मेहरबानी से इस हवाला को याद रखें, जिसमें हमारे खुदावंद ने ये कहा, जो मुझ पर ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो खत्म हो जाएगा, वो फना हो जाएगा। इसके बाद दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, जो ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो गया, फुल स्टॉप। इसके बारे में मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए 5वीं आयत, यहूदा का खत 5वीं आयत। बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि खुदावन ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए। यह खास तौर पर एक नहायत ही संजीदा आयत है। वो खून दरवाजों पर लगाया जा चुका था और खुदावन ने कहा, जब मैं उस लहू को देखूंगा मैं गुजर जाऊंगा ऊपर से। उन सबको खुदावन ने बाहर निकाला, वो लहू के नीचे होकर बाहर निकल आए। मेरे लोगों को जाने दो, मेरे पैलौठे को जाने दो। ताकि मेरे लोग मेरी इबादत करें। और हम सब जानते हैं, उस कहानी को सभी जानते हैं, इजराइल की। और फिर नए अहदनामा में लिखा है, और वो सब जो ईमान ना लाए, वो मन्ना को खा रहे थे, वो बाहर निकल आए। उन्होंने उस आग के सतून को देखा, उस बादल के सतून को देखा, लेकिन फिर भी वो ईमान ना लाए और वो हलाक हो गए। पहला करंथियों 10वां बाब हम पढ़ सकते हैं। 23,000 लोग, एक ही दिन में 23,000 लोग हलाक हो गए। यहां मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं, पूरे जोर के साथ, खुदा कभी भी कुछ नहीं कर सकता हमारी बेइत्कादी के वजह से। यही कुछ भाई ब्रैनम ने भी कहा, 60 मर्तबा से ज्यादा उसने ये कहा। ये वो पहला गुनाह था जो बाग़े अदन में हुआ, जब ये सवाल उठाया गया। उसी पुराने सांप की जानिब से ये सवाल उठाया गया, शैतान की जानिब से, जो हवा के पास आया और हवा उसके जेर असर आ गई। क्या खुदा ने वाकई ये कहा? और शैतान ने इससे मिलावट को उसने मुतारफ करवा दिया। मैं एक मरतबा फिर ये कहता हूं, इस नुक्ते को लिख लें। भाई ब्रैनम, उसने इस पर इतना जोर दिया कि बेइत्कादी पहला गुनाह था जिसने इंसान को गिरा दिया, और हर एक गुनाह उसी से वहीं से जारी हुआ। उसने, वो जड़ है, बेइत्कादी हर गुनाह की जड़ है।
और कलाम इतना अहम हो चुका है मेरे लिए जो आज पढ़ा गया। वैसे ईमान लाएं जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है, जैसे खुदावंद ने इसकी तस्दीक की है। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसके पेट से आबे हयात की नदियां जारी होंगी। ईमान, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हम हकीकी तौर पर असल ईमान की तरफ, जो वाहिद खुदा है, उसकी जानिब हम वापस फिर आए हैं यीशु मसीह में। और हम ये ईमान रख सकते हैं पूरे दिल से। खुदा के हर एक सुखन पर ईमान रख सकते हैं। और जो कुछ पतरस ने दूसरे पतरस के पहले बाब में लिखा, कि किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर माकूफ नहीं। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मुनाद, सारे मुबशर, वो कलाम के बारे में बयान तो करते हैं, लेकिन असल कलाम को पेश नहीं करते। मैं यहां पर कलाम के बारे में मुनादी के लिए नहीं हूं, और ना ही अपने ख्यालात के इजहार के लिए यहां पर हूं। मैं यहां पर इसलिए हूं, जैसे पौलुस ने तिमोथियस को लिखा है। हम सब इस हवाले को जानते हैं। दूसरा तिमोथियस, उसका 4 बाब, कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह। बथेरे आएंगे और अजीब तरह की तालीमात पेश करेंगे। खुदावंद हम पर फजल करे कि इस वक्त में हम हकीकी तौर पर पहचान सकें जो इसके बारे में है। ना सिर्फ बाहर निकलना, ना सिर्फ बाहर आ जाना, ना सिर्फ तैयारी, ये इसके साथ जुड़ी है, लेकिन उसी तरह उसी ईमान में तसलसल जारी रहे। हर एक वादे के ऊपर ईमान हो, कलाम के हर एक सुखन पर हमारा ईमान हो, और इस तवक्को के साथ जिए, इस कायलियत के साथ कि खुदावंद खुदा वो करेगा, वो सब करेगा जो उसने अपने कलाम में वादा किया है। जैसे हम सब जानते हैं, हमारा ईमान है कि भाई ब्रैनम खुदा की तरफ से भेजा गया एक शख्स था, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भेजा गया था। यीशु मसीह की पहली आमद के ऊपर वो खुदा की तरफ से भेजा गया एक शख्स था, और उसके पास खुदा का पैगाम था, ताकि लोगों को खुदावंद की आमद के लिए तैयार करे। लूका 1 बाब। इसी तरह हम ईमान रखते हैं कि भाई ब्रैनम, उसको एक पैगाम के साथ भेजा गया, और ये हम आपको ये बात बताते हैं कि 40 मर्तबा से जायद भाई ब्रैनम, उसने 11 जून का हवाला दिया। 11 जून 1933 का उसने 40 मर्तबा से जायद हवाला दिया, जब वो ओहायो दरिया पर था, और उसको वो 17वें शख्स को बपतिस्मा देने लगा कि एक माफूकुल फितरत रोशनी नीचे उतर आई, और जोर की आंधी की तरह एक आवाज आई कि जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को
मसीह की पहली आमद का पेशरो बनाकर भेजा गया था। इसी तरह तुम्हें भी इस एक पैगाम के साथ भेजा जाता है जो मसीह की दूसरी आमद का पेशरो होगा। हम खुदावंद खुदा के शुक्रगुजार हैं कि भाई ब्रैनम वो उस पैगाम को लेकर आए और फिर उन्हें घर बुला लिया गया। लेकिन ये पैगाम वो खालिस मुनकशिफ कलाम, सारी तालीमात अलूयत के बारे में, पानी के बपतिस्मे के बारे में, इशायर बानी, चुनाव, कलीसिया, दुल्हन, अखीर जमाना, हर एक चीज मुनकशिफ हो गई उसके ऊपर। और फिर अभी जो बाकी है उसे ये बताया गया, उसको ऐन 10 मरतबा ये बताया गया कि रूहानी खुराक का जखीरा करो, और ये उसने किया। और 7वीं मोहर में 24 मार्च 1963 को 24 मार्च 1963 को पहले 7 मिनटों में और पैगाम के दौरान ही उसने ये कहा, उसने भाई नेवल से कहा, उसने कहा अब खुराक का जखीरा हो चुका है। भाई और बहनों, ये काफी नहीं है। 1 अप्रैल को 1962 को उसे यह कहा गया कि स्विट्जरलैंड का सफर मत करो, बल्कि जेफरसनविल वापस जाओ और खुराक का जखीरा करो। 2 अप्रैल को 1962 को खुदावंद बुलंद आवाज से बोला, और अब मैं हंसता भी हूं। ईमेल में मुझसे यह पूछा गया कि भाई फ्रैंक, खुदावंद आपसे बोले, क्या आपने कभी उसे देखा? मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन हर मर्तबा वो 3 से 5 मीटर दूर मुझसे खड़ा रहा, और मैं उसी जानिब देख रहा था, मैं उसी तरफ देख रहा था, और मैं जानता था कि वो खिड़की की दाईं जानिब वहां पर खड़ा है। और हर मर्तबा ऐसा ही हुआ। और ये तमाम पैगामात जिन्हें भाई ब्रैनम ने जिसकी मुनादी की, वो सब मुझे भेजे जाते थे। इन रीलों के ऊपर जो मेरे पास शेल्फों पर मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये सारे पैगामात वहां पर मेरे पास महफूज हैं, ताकि मैं उस खुराक का जखीरा करूं। और अब इस फोटो में आप देख सकते हैं कि उन सब पैगामात का मैंने तर्जमा किया। 1962 में, 63 में मैंने उनका तर्जमा किया जर्मन जुबान के अंदर, और इस तरह मैंने खुदा के लोगों को आगे ये मुंतकिल करता गया। और ये एक और फोटो है, ये गवाही है कि खुदावन ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं शहर से शहर जाऊं, कि मैं कलाम की मुनादी करूं और खुराक तकसीम करूं। जैसे भाई ब्रैनम ने भी ये कहा कि ये पैगाम सारी दुनिया में फैल जाएगा।
और ये वैसे ही हकीकत बन गया कि तमाम खादम भाई वो तफसीरों को एक तरफ रख दें और सिर्फ सिर्फ उसी की मुनादी करें, कलाम के बारे मुनादी ना करें, बल्कि जो कुछ कहा गया है कलाम के अंदर, खास तौर पर मुकाशफा 10वें बाब में मेहरबानी से जो कुछ उसमें लिखा है 10वें बाब के अंदर, सिर्फ उसी की मुनादी करें, उसमें कोई इजाफा ना करें, कोई उसमें से कोई चीज निकाले मत, कोई लफ्ज ना निकालें। जो कुछ खुदा ने कलाम में कहा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेहरबानी से आइए चंद हवाला जात और पढ़े। इमाल की किताब में से हम देखेंगे और उसका 26वां बाब और उसकी 16वीं आयत, 16वीं से 18वीं आयत। लेकिन उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूं कि तुझे उन चीजों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूंगा। और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाएं, और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं। खुदावन के नाम को जलाल मिले। यहां पर पालूस रसूल वो बड़ी तफसील से उस बात का खुलासा बयान करता है, उसकी बुलाहट, उसका भेजा जाना। अपने पांव पर खड़ा हो, मैं तुझे गैर कौमों के पास भेजता हूं ताकि तू उनकी आंखों को खोल दे, तेरी मुनादी की वसीला से, ना कि पालूस इंसान होने के नाते नहीं। वो लोगों की रूहानी आंखें नहीं खोल सकता था, नहीं। उस कलाम, उस मुनादी के वसीला से, जिसके वसीला से हमें मार्फत मिलती है, रोशनी मिलती है, जिससे लोग कायल होते हैं कि वो गुनहगार हैं। जब खुशखबरी की मुनादी होती है, वो जो निजात का पैगाम है, इससे पहले कि शख्स बचाया जा सके, पहले वो जाने कि वो ठीक नहीं है, वो पहले ये तस्लीम करे कि वो गुमराह है, तब तक वो निजात के लिए दुआ नहीं कर सकता। इसलिए पहले मुनादी की जरूरत है तमाम इंसानियत के सामने कि उस असल गुनाह की बदौलत हम सब गुनाह में पैदा होते हैं और हम पर मौत का हुक्म हो जाता है। और फिर इसकी मुनादी हो कि खुदावंद खुद आया और वो हमारे लिए गुनाह बन गया, ताकि जो कुछ जो हम पर ठहराया जा चुका है, हर एक गुनाह, हर एक खता, हर एक नाफरमानी, सब कुछ
जो हम पर लागू हो चुकी होती है, वो उसने अपने ऊपर उठा लिया और वो फरमाबरदार रहा। फरमाबरदारी पर मैं इसलिए जोर दूंगा ताकि मौत तक, वो सलीब पर मौत तक फरमाबरदार रहा। और ईमान और फरमाबरदारी ये साथ साथ है, और नाफरमानी और बेइत्कादी ये भी साथ साथ है। इसलिए इलाही बुलाहट गैर कौमों की जाने के लिए, और यही कुछ हमारे जमाना में भी हुआ, और मैं ये कह सकता हूं, और भाई ब्रैनम ने इसकी गवाही दी। तकरीबन 1 करोड़ लोग उसकी खिदमत के वसीला से, कि खुदा ने अपनी निजात के मंसूबा में जो कुछ बांधा है, वो तकरीबन 1 करोड़ लोग उसकी खिदमत के वसीला से उसमें शामिल हो सकते हैं। और हमारी खुशी नहायत बड़ी होगी। और ये एक ऐसा शुमार है जिसको गिना नहीं जा सकता। ये काबिल कदर है कि हमारा खुदावंद और हमारा मुनज्जी, उसने अपना लहू बहाया, जो नए अहद का लहू, और उसने हमें मेल मिलाप, हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया और हमें हमेशा की जिंदगी दे दी। आइए एक और हवाला पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 13वां बाब और उसकी 20वीं आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। कैसा शानदार कलाम है। इलाही तौर पर किसी को भेजा जाना। पतरस को खुदावंद ने क्या कहा? मैं आसमान की बादशाही की कुंजी तुझे देता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। इलाही तौर पर किसी को भेजा जाना, उसके साथ इलाही इख्तियार भी होता है। और मैं ये खुदावंद के नाम में ये कहता हूं। इसी तरह भाई ब्रैनम को जब भेजा गया, अगर मैं इसको दोहरा सकूं, हां, जो नबी ने कहा, उसने सैकड़ों मर्तबा ये कहा, उसकी तस्दीक की, हो सकता है 10,000 मर्तबा। खुदा ने इसकी तस्दीक की कि उसने अपने बंदा और नबी को भेजा, और जो कोई खुदा के बंदा को कबूल करता है, जो खुदा की तरफ से भेजा गया होता है, वो खुदावन को कबूल करता है। वो उसको कबूल करता है जो खुदा ने अपने कलाम में कहा है। जिसे खुदा भेजता है वो सिर्फ खुदा के कलाम की मुनादी करता है। वो अपने अल्फाज नहीं कहता, वो अपनी तालीमात पेश नहीं करता। जैसे कि लिखा है खुदा के कलाम में, वो उसी को पेश करता है। और यही भाई ब्रैनम ने भी किया, और ये मैंने भी किया खुदा के फजल से। आइए आगे पढ़ते हैं। मत्ती 24वां बाब और उसकी 3री आयत। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी, और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा?
हमने इस कलाम के इस हवाला के ऊपर बहुत मर्तबा बात की है। ये हमारा एक मरकजी मजमून है, यीशु मसीह की वापसी। और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जर्मन बाइबल के अंदर यहां पर जर्मन बाइबल के अंदर 17 मर्तबा वापसी का लफ्ज लिखा हुआ है। मुतद्दिद आमदे हैं, लेकिन एक मौदा वापसी है। हमारे खुदावन की एक ही मौदा वापसी है। मैं शुक्रगुजार हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। यूहन्ना 14वें बाब में लिखा है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर मैं आऊंगा ताकि तुम्हें वहां ले जाऊं जहां मैं हूं। रैप्चर के वक्त ये होगा। मसीह की वापसी पर कि पहले वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे और हम तब्दील हो जाएंगे और सब मिलकर हम हवा में उड़कर खुदावन का इस्तकबाल करेंगे। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं। जरा तवज्जो दें मेरे अजीजों, मत्ती 24वें बाब में जो कुछ उस वक्त हुआ, और 14वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं कि इस अंजील की खुशखबरी की मुनादी तमाम कौमों में होगी, तमाम दुनिया में होगी, तो फिर खात्मा होगा। 15वीं आयत में कि मसीह के बाद क्या होगा, कि हैकल तबाह होगी और ईमानदार जो हैं वो इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे। और 23वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं और 27वीं आयत में कि खुदावंद की वापसी पर क्या होगा। और इब्ने आदम का आना इस तरह होगा जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है। और फिर हम आगे जब पढ़ते जाते हैं, आप सब ये कर सकते हैं। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें ये बात मिलती है अगली आयत में, 29वीं आयत में, वो मुसीबत के दिनों के बारे में बयान करता है जो कि रैप्चर के बाद का वक्त है, कि सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, वो खून की मानंद हो जाएगा और सितारे आसमान से गिरेंगे। और फिर आप मजीद जब आयतें पढ़ते हैं तो फिर आप देखेंगे 40वीं आयत में फिर मसीह की वापसी का मजमून वापस आ जाता है कि 2 शख्स बिस्तर पर होंगे, 2 खेत में होंगे, 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक शख्स ले लिया जाएगा और दूसरा पीछे रह जाएगा। और फिर उसका हम नुक्ता अरूज देखते हैं 24वें बाब के 45वीं आयत में
कि खुराक की तकसीम हो रही है, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है कि जो मुनाद हैं, वो जो मुनादी कर रहे हैं, जो कलाम की मुनादी कर रहे हैं, वो वो अपनी मुनादी में और कुछ नहीं कह रहे, बल्कि सिर्फ वही वो जो कलाम से के वसीला से भाई ब्रैनम की खिदमत में मुनकशिफ हुआ, आप इसको इसका पुल बना सकते हैं आगे मत्ती के 25वें बाब में, जो कि सारे घर को खुराक तकसीम कर दी गई, और फिर जो कलीसिया थी वो कदम ब कदम साथ चलने लगी और वो बहाल हो गई। और फिर लिखा है, फिर उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानंद होगी जब वो बहाल हो चुकी होगी। भाई और बहनों, अब हम मत्ती के 24वें बाब की तरफ जो हम पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। वबाएं, जलजले और अफवाहें, वो कलाम जो खुदावंद खुदा ने कलीसिया से मुखातब होकर किया, और पालूस ये कह सकता था कि उसे ये कहा गया कि इस मुनादी के वसीला से लोगों की आंखों को बीना कर दे, उनको रोशनी दे दे, उनकी आंखें खोल दे, जिस तरह पालूस को कहा गया, ताकि वो देख सकें जो कुछ खुदा ने मुनकशिफ किया है और उसको कबूल करें। हम वापस लौटते हैं यहूदा का खाता और उसकी 5वीं आयत। और जो ईमान ना लाए वो हलाक हो गए। और फिर मत्ती के 25वें बाब में सिर्फ आधे, वो सब जो बुलाए गए उनमें से आधे जिनके पास चिराग थे, जिनके पास रोशनी थी, जिन्होंने उस वक्त के पैगाम को सुना, सिर्फ उनमें से आधे वो तैयार थे ताकि वो शादी की जियाफत में दाखिल हो सकें। और ये आधे लोग जो थे, जो अब सुनते हैं, वो जो हकीकी खुदा के कलाम को सुनते हैं, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं पूरे दिल से, उसने हम पर फजल किया है कि हम हकीकी तौर पर पूरे दिल से ईमान ला सकते हैं कि जो मुनकशिफ कलाम है वो हमारे पास आया और वो हमारे लिए जिंदगी की खुराक बन गई। वो पोशीदा मन जो हमें मिला, कितनी मर्तबा मैं इस पर जोर दे चुका हूं, वो जो पोशीदा भेद थे वो हम पर खुल चुके हैं। और ये पोशीदा मन है जिसको दुल्हन कलीसिया के लिए मुकर्रर किया गया है, और हमारा उसमें पूरा पूरा हिस्सा है। ना कि वो चीजें जो दीदनी तौर पर और समात के तौर पर हम जिनको सुन सकते हैं या देख सकते हैं। और निजात का मंसूबा अपनी तकमील तक पहुंच चुका है। हम सब ये जानते हैं कि खुदावंद खुद अपने काम को मुकम्मल करेगा। आइए हम सब अगला हवाला पढ़ेंगे, रोमियो 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत।
और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। खुदावंद का शुक्र है। अजीज भाई और बहनों, ये काफी नहीं है कि हम अपने चिरागों को अपने हाथों में थामे रखें। यह भी काफी नहीं है कि हमारे पास तेल हो, हमारी कुपियों में तेल हो हमारे पास। हम खुदावंद खुदा के शुक्रगुजार हैं, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये शख्सी नजात का शख्सी तजर्बा नहायत जरूरी है। और खुदा का रूह वो सिर्फ हमें मसा ना करे। तमाम पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में, क्रिश्माती कलीसियाओं में वो सब मसा मांगते हैं और लेकिन हम उसकी मामूरी मांगते हैं। खुदा का रूह किन को तमाम सच्चाई की राह पर ले जाता है? खुदा की रूह की हिदायत से कौन चलते हैं? क्योंकि लिखा है जो खुदा के रूह की हिदायत से चलता है वो खुदा के फर्जंद हैं। इफसियों पहला बाब मोहर के ताल्लुक से जब हम उस हक के कलाम को हमने सुना, तो हम जब उस पर ईमान लाए तो हम पर मौदा रूह की मोहर हुई उस जलाली दिन के लिए जब खुदावंद यीशु मसीह वापस आएगा, हमारा खुदावंद। इसलिए कोई इसे मत भूले कि एक मर्तबा फिर से चौथे बाब की 30वीं आयत में कि हम पर मोहर हुई, रूल कुद्स की मोहर हुई हम पर, कि खुदा का रूह वो हम में बस सकता है और वो ही हमको जिंदा कर सकता है। वो खुदा की कुदरत है। वो हमें सिर्फ मसा ना करे बल्कि हमारे अंदर बसे, हमारी इनफानी बदनों के अंदर। हम उसके लिए तड़प रहे हैं। खुदा का रूह हम के रूह और पानी से खुदावंद हमें बपतिस्मा दे कि खुदा का रूह वो हम में बस सके और खुदा की कुदरत वो हमारे अंदर आ जाए, ताकि जब वो लम्हा आए, वो वक्त आए और मसीह की वापसी वकूफ पजीर हो, तो हम जाने कि खुदा की कुदरत जो हमारे अंदर बसी हुई है, उसकी पावर उसी लम्हे वो हमें हमारे फानी बदनों को जला दे, वो जिंदा कर दे। पहला थिस्सलुनीकियों खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और इसके साथ हम खात्मे की तरफ पहुंच चुके हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 बाब 13वीं आयत, ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे कि जब हमारा खुदावंद यीशु अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो हमारे खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेऐब ठहरें। वो सब जो पहली क़यामत का हिस्सा है,
जब खुदावन यीशु मसीह ने जान दी तो वो अपने अपने कब्रों में से निकल आए और मुकद्दस शहर में बहुतों को दिखाई दिए, और और वो खुदावन के साथ आसमान पर चले गए। और हमारे खुदावन की वापसी के ऊपर हमारा निजात दहिंदा उन सब को साथ ले आएगा। वो नए अहद के दौर में, उस जमाना के अंदर, इन 2000 सालों में वो सब जो घर चले गए वो अपने साथ उन्हें वापस लेकर आएगा। और फिर पहले वो ललकारेगा। वो सब जो मसीह में मुए हैं, वो सो रहे हैं, वो पहले अपनी कब्रों में से बाहर निकलेंगे। आज उन सब के पास एक बदन है, लेकिन उस बदन में वो खा नहीं सकते, वो पी नहीं सकते। उनके पास आसमानी बदन है, लेकिन मसीह की वापसी के ऊपर उनको जी उठने वाला बदन मिलेगा। उसमें वो खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। उसी तरह जैसे हम जब तब्दील हो जाएंगे, जिसकी खुदावन ने तस्दीक भी की, क्या हमारे पास कुछ है खाने के लिए, उसने जी उठने के बाद पूछा। वो उसके पास एक मछली लेकर आए और उसने वो खाई। भाई और बहनों, मैं इसके बारे में और क्या कहूं। मुझे नहायत ही खुशी है उस बारे में जो खुदावन ने किया है हमारे जमाना में। और वक्त बहुत से साल आए और गुजर गए। 1963 से बहुत से दिन, बहुत से साल गुजर गए। 1965 से बहुत से साल गुजर चुके हैं। 1979 से बहुत से साल गुजर चुके हैं। लेकिन अब हकीकी तौर पर हम नहायत ही अखीर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। एक चीज और जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, खुदा मोहब्बत है। और जब हकीकी तौर पर आपको रूह का बपतिस्मा होता है, ना कि सिर्फ वो रूह की 9 नेमतें हकीकी ईमानदारों के दिलों में उतर जाती हैं, बल्कि खुदा की मोहब्बत, सब चीजें मोहब्बत में जुड़ जाती हैं। और बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे, खुदावंद खुदावंद, मैंने नबूवत नहीं की, मैंने बदरूहों को नहीं निकाला। तो खुदावंद कहेगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। अब वक्त आ पहुंचा है कि खुदा की हकीकी मोहब्बत वो हमारे दिलों में उंडेली जाए रूल कुद्स के वसीला से। और जैसे भाई ब्रैनम ने भी ये कहा, सिर्फ कामिल मोहब्बत खुदा की हुजूरी में जा सकती है। आइए एक दूसरे से मोहब्बत करें, इलाही मोहब्बत। किसी की गीबत ना करें, किसी के बारे में मनफी बात ना करें, बल्कि वफादारी के साथ खुदावंद की खिदमत करें और अपनी शख्सी तजर्बा, अपनी शख्सी तैयारी का तजर्बा हासिल करें जब तक खुदावंद वापस ना आए। अपने आप को और सबको, जो आज हमने जिस पर गौर किया है, इसकी गहराई में हम सब चले जाएं और सब खादम भाई अपने दिलों पर इस बात को लें। जैसे लिखा है, जैसे जर्मन बाइबल में लिखा है कि उस घराने में कि खुराक को तकसीम किया गया, उस घर के अंदर
खुदावंद की मेज लबरेज है और तमाम हकीकी ईमानदार उससे खुराक हासिल करें और बरकत पाएं। और हमारे खुदावंद के अल्फाज याद रखें, मेरी खुराक, मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। मेरा खाना यह है कि मैं उस बुलाहट को पूरा करूं जो खुदावंद ने मुझे दी है। 2 अप्रैल 1962 को जो मुझे बुलाहट मिली, यही मेरा खाना है। और मेरा ईमान है वही करें जो खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है। अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगे तो दुनिया जानेगी कि तुम मेरे शागिर्द हो। कादर मुतलिक खुदा की बरकतें आप सब पर ठहर जाएं, तमाम लोगों पर, तमाम अहले जुबान पर, तमाम कौमों में। ये मेरी ख्वाहिश है और मेरी ये दुआ है, यीशु के कदूस नाम में, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे और इख्तितामी दुआ करेंगे। भाई बोग दुआ करेंगे। आसमानी खुदा, आसमानी बाप, हम पूरे दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए जिसे आज हमने सुना। हमने किसी इंसान की बात को नहीं सुना, बल्कि हमने खुदा के मुनकशिफ कलाम को सुना। तेरा कलाम जिंदगी और रोशनी है। वो सब जो तुझ पर ईमान रखते हैं और जो कुछ और जिनको तू भेजता है, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र है। नए अहद के लहू के लिए तेरा शुक्र है। उस मखलसी के लिए जो सलीब पर हुई, तेरा शुक्र है। अपने लोगों को बरकत दे। जिन्होंने सुना, हमारे भाइयों और बहनों को बरकत दे। जो क्रेफिल्ड में है उनको बरकत। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं हर एक चीज के लिए। तूने हमें बरकत दी है। और इस मसीही मोहब्बत में हमें जोड़े रख। जो और हम इस आखिरी जमाना में भी तेरे कलाम पर ध्यान लगाते हैं, उसे सुन रहे हैं। हमें बरकत दे। तेरा शुक्र है। इस कलाम की मुनादी के लिए तेरा शुक्र है। भाई फ्रैंक को बरकत दे। उसके रूह, जान और बदन में उसको बरकत दे। यीशु के कदूस नाम में, आमीन।